हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। आज बात करते हैं टैक्स। एक हमारे व्यूअर हैं, उनका शुक्रिया करना चाहूँगा कि उन्होंने ये बात मुझे कमेंट के ज़रिए याद दिलाई। देखिए, इसको मुझे पहले बताना चाहिए था, लेकिन चलिए बहुत अच्छा है कि कुछ लोग वाकई में बारीकी से सीखना चाहते हैं। और जो व्यूअर हैं उनका नाम है अभिषेक। उनका मैं ये देखिए कमेंट दे रहा हूँ। ये अभिषेक जी ने मुझे कमेंट किया कि सर गवर्नमेंट टैक्स के बारे में तो बताइए कि सर शेयर में टैक्स कितना। तो ये बात हकीकत में क्यों भाई, हम जिस चीज़ कमा रहे हैं उसमें अगर सारा टैक्स में ही चला जाएगा तो हमारी कमाई का तो आता पता ही नहीं रहेगा। तो थैंक यू अभिषेक जी, जो आपने मुझे ये रिमाइंड कराया। तो लेकिन एक अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलिए कुछ लोग बहुत गहराई से इसको सुन भी रहे हैं, देख रहे हैं और समझ रहे हैं, और उनके मन में जो जिज्ञासा थी उन्होंने निकाली बाहर। तो अच्छा लगा ये सब देख के कि आपने कमेंट किया, और जो टैक्स हमें बहुत पहले अपने इसमें कवर करना चाहिए था वो अब कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम शेयर मार्केट में कितना टैक्स कब लगता है, कैसे देना है, और कौन कौन सा टैक्स लगता है, कितना परसेंट लगता है, ये इसकी बात हम करते हैं। तो आज हम से देखिए, वैसे तो कई बार हमारा फ्लैट टैक्स जो होता है हर जगह, जैसा हमारा क्रिप्टो में है, वहाँ एक 30% फ्लैट टैक्स लगा दिया है। किसी तरह का कोई रिबेट नहीं, 30% दो, और वो भी लॉस से कोई लेना देना नहीं। अब यहाँ पर जो है आपका टैक्स, यहाँ स्लैब वाइज है, यहाँ थोड़ा सा आपका कैटेगरी डिवाइड की गई है। तो यहाँ जो कैटेगरी डिवाइड की गई है, देखिए उसी हिसाब से आपको टैक्स भी देना है। और ये टैक्स आपको तीन तरीके से होगा। एक तरह से एक आ गया लॉन्ग टर्म के लिए हो गया, एक हो गया शॉर्ट टर्म के लिए, और एक टैक्स होता है STT टैक्स। तो चलिए वन बाय वन तीनों को कवर करते हैं। पहले बात करते हैं हम लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म होल्डिंग यानी कि कम से कम 1 साल। लॉन्ग टर्म होल्डिंग जो है शेयर मार्केट में 1 साल को माना जाता है। 1 साल 1 दिन हो जाए तो आपका 1 साल काउंट हो गया, तो आप उसको लॉन्ग टर्म में सेल कर सकते हैं कि आपका एक लॉन्ग टर्म ये कंप्लीट है। लेकिन अगर 1 साल में आपका 1 दिन भी कम है तो वो आपका लॉन्ग टर्म में काउंट नहीं किया जाएगा। तो जो लॉन्ग टर्म की होल्डिंग्स होती हैं उन पर देखिए आपका 10% फ्लैट टैक्स होता है। लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल, कम से कम 1 साल आपकी इतनी होल्डिंग उसमें होनी चाहिए। और उसके बाद जब आप उसको सेल करेंगे तो उसको आपको फ्लैट 10% टैक्स उस पर आपको पे करना होगा। वो भी किस पर? प्रॉफिट पर, पूरे ग्रॉस अमाउंट पर नहीं। जो आपको उसमें प्रॉफिट हुआ है उस पर आपको 10% टैक्स देना है। लेकिन यहां पर भी अगर यानी प्रॉफिट आपका 1 लाख ही है तो आपको उसमें कोई टैक्स नहीं देना। ठीक है, 1 लाख तक अगर आपकी इनकम है प्रॉफिट तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना। अब रह गई बात स्लैब की, जो अपने इनकम टैक्स के स्लैब होते हैं। अगर वहां पर आपका 2.5 लाख से नीचे रह जाता है, 2.5 लाख तक देखिए वहां छूट होती है। अगर आपका 2.5 लाख के बैरियर में है, 2.5 लाख के ब्रैकेट में है, तो भी आपको कोई टैक्स नहीं देना। अगर आपका 2.5 लाख से ऊपर है तो फिर आपको जो है 10% टैक्स देना ही पड़ेगा। आ जाते हैं हम शॉर्ट टर्म। देखिए लॉन्ग टर्म का ठीक है 1 साल से ज्यादा, शॉर्ट टर्म का हो गया 1 दिन, 1 दिन से ज्यादा 1 साल से कम, ये आपका शॉर्ट टर्म है। उसमें 1 साल से ऊपर होना चाहिए, कम से कम 1 दिन तो। और यहां पर आपका 1 दिन से लेके और 1 साल के अंडर, तो ये आपका शॉर्ट टर्म है। यहां पर आपका 15% फ्लैट टैक्स है। वहां 10% था, यहां पर आपका 15% फ्लैट टैक्स है। जो आपको आप चाहे 20% के स्लैब में आते हैं, चाहे 30% में आते हैं, या 10% में आते हैं, लेकिन आपको 15% देना पड़ेगा। यानी कि ये हो गया अपना शॉर्ट टर्म। 2 तरह का टैक्स हो गया, एक 10% और एक 15%। अब एक तीसरा टैक्स और भी लगता है, वो होता है STT टैक्स। अब ये STT क्या होता है? ये होता है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। अब ये कौन लेता है? ये लेता है एक्सचेंज। ये अपना जो जिस एक्सचेंज पर हम काम कर रहे हैं, या BSE है या NSE है, ये वो लेता है। तो वो क्या करते हैं, वो जो है जो आपका सेल होता है, यानी कि जो आप बेचते हैं शेयर, उस पर 0.025% टैक्स वो भी वसूल करते हैं। STT टैक्स में आपको एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी, वो अपना जो है शेयर्स के लिए था, ये इक्विटी म्यूचुअल फंड में यहां पर थोड़ा सा इसका टैक्स कम हो जाता है। कौन सा? STT। बाकी वो तो जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन जो STT का है वो घटकर आपका 0.001% हो जाता है। जो शेयर्स के लिए था 0.025% था, और यहां पर म्यूचुअल फंड के लिए हो जाता है 0.001%।
तो ये तो है, देखिए साहब, टैक्स शेयर में जो सरकार टैक्स वसूल करती है और जो एक्सचेंज वसूल करता है। तो आप अपने प्रॉफिट में इन टैक्स का भी ध्यान रखें, तभी कोई प्रॉफिट लें जब आपको ये पता हो कि हाँ हमारा जो है ये भी टैक्स निकालने के बाद हमें क्या बचेगा। हम अपना ये तो देख लेते हैं, ठीक है जी, हमें 50 रुपये प्रॉफिट हो गया, मान लीजिए 100 रुपये लगाया, 150 रुपये हो गया, तो हमें ये पता चलेगा हमारा 50 रुपये हो गया। लेकिन उस 50 रुपये में से आपको ये चीज़ें भी माइनस करनी पड़ेंगी। अगर आपका लॉन्ग टर्म का है तो 10% और शॉर्ट टर्म का है तो 15%, और उसमें फिर STT टैक्स आपका अलग से है 0.025%। तो ये चीज़ें आपको भी उसमें से ध्यान रखनी पड़ेंगी। प्लस आपका ब्रोकर का टैक्स, भाई जो ब्रोकर साइट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ब्रोकरेज फर्म का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ब्रोकरेज ऐप का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी कुछ टैक्स लेता है। वो मैंने आपको पिछले वीडियो में ये चीज़ें क्लियर की थी। तो इन सारे टैक्सेस का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ये देखिए कि आपको क्या प्रॉफिट हुआ। तो ये होगा आपका नेट प्रॉफिट। जब आप इतने सारे ये ब्रोकरेज फर्म के टैक्स, जो आपका ये गवर्नमेंट टैक्स, STT टैक्स, ये सारे कैलकुलेट करने के बाद जो आपका बचा वो होगा आपका नेट प्रॉफिट। तो केवल इसी में खुशफहमी में ना रहें कि आपने मान लीजिए 100 रुपये का कोई शेयर खरीदा, वो 150 रुपये का हो गया पर शेयर, और वहाँ 50 रुपये आपको प्रॉफिट हो गया। तो वो आपका नेट प्रॉफिट नहीं है। वो आपका शेयर का प्रॉफिट तो हो सकता है, लेकिन नेट प्रॉफिट यानी जेब में आने वाला 50 रुपया वो नहीं है। क्यों? उसमें से ये सारे टैक्स भी आपको देने हैं। तो इन चीज़ों को आप जरूर ध्यान रखिए, और प्लीज़ आप ऐसे ही मुझे कमेंट करते रहिए और गौर से देखते रहिए, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी बताते रहिए। तो अगर इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अच्छी लगी, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।